प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर टाइम पास विद मिश्रा सर में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस अगर इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसका नरेशन क्या होगा, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदल सकते हैं। इफ़ द सेंटेंस ऑफ योर रिपोर्टेड स्पीच इज इन imperative sentence, in such a condition how will you change into indirect speech। बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि imperative sentence होता क्या है। याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस को पढ़ के आपको अगर लगता है कि उसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है या तो फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, या तो फिर जो है सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसों को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, माने दुनिया का कोई भी सेंटेंस दे दिया जाए, अगर उस सेंटेंस को पढ़ के आपको ये लगता है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, जैसे मैं एक बोल रहा हूँ, प्लीज़ गिव मी योर पेन, नो डाउट इससे आपको ये लग जाता है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। अगर किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, गो देयर एंड डू योर ड्यूटी एट वंस, इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। सजेशन माने कमांड, माने 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप दिमाग में रखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस है कि नहीं है। दूसरा चीज़ याद रखना बच्चों, बहुत जो दोस्तों कि जो बहुत ज़रूरी है, इम्परेटिव सेंटेंस जो है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही चालू होता है। इम्परेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से ही चालू होता है। एग्जाम्पल के लिए आप ये लिख लीजिए, वेकअप। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वह हिडन होता है, वह सब्जेक्ट दिखता नहीं है, इसीलिए वो ऐसा सेंटेंस जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू हो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से चालू हो, ऐसे सेंटेंस को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए अब ऐसे इसको हम आसानी से हम लोग समझेंगे। तो एक बात याद रखना, हमें क्या करना है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस में आ गया, जैसे ये है वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें सजेशन दिया जा रहा है कि सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, ये ऑर्डर तो है नहीं, ये सजेशन ही दिया जा रहा है। तो याद रखना ये सेड टू जो है ना, यह सजेस्टेड में बदल जाएगा। ही सजेस्टेड, याद रखना। अगर इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता ना, तब यहां पे रिक्वेस्टेड हो जाता। अगर इस सेंटेंस को पढ़ के अगर हमें ऐसा लगता कि इसमें कोई सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ इसमें जो है कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाता ऑर्डर्ड। इतना तक आप समझ लीजिए, ठीक है। अगर से है तो ऑर्डर होगा या सजेस्ट होगा, या तो फिर सजेस्ट होगा या तो फिर रिक्वेस्ट होगा। अगर सेट के बाद टू है तो फिर सजेस्टेड होगा, रिक्वेस्टेड होगा, या फिर कमांडेड होगा। ये बात को जो है हम सभी को क्लियर रखना लेना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हम लोग क्या करते थे कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग अक्सर जो है THAT दैट लगा देते हैं, लेकिन याद रखना इम्परेटिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग TO2 लगाते हैं और कुछ भी नहीं लगाते हैं। ये बात याद रखना, कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो ही सजेस्टेड मी भी है, ही सजेस्टेड मी टू अब द। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें बदलाव नहीं करना है, इसमें तो बिल्कुल नहीं करना, जो जैसा है वैसा लिख लो। वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बच्चों दोस्तों आपने देखा कि ही सेड टू मी कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसको जो है हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। ही सजेस्टेड मी, सजेस्टेड क्यों हुआ, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो इम्परेटिव सेंटेंस है इसमें सजेशन दिया जा रहा है, उसने मुझे सजेशन दिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, इसलिए यहाँ पे सजेस्टेड हो गया। यहाँ सेड टू है, ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे सजेस्टेड लगा दिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने यहाँ पे
टू लगाया है, बाकी जो है कुछ बदलेगा नहीं। चलिए और एग्जाम्पल से जो है हम लोग इसको समझने का जो है प्रयास करते हैं। देखो अगला एग्जाम्पल है, टीचर सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा कीप साइलेंट और एक बात याद रखना, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमें जो है दोस्तों ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस दिया गया है यह इंपरेटिव सेंटेंस है भी कि नहीं। अब यहाँ पे देखो कीप साइलेंट V1 से चालू है आपका सेंटेंस, पहला पहचान हो गया कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है। दूसरा पहचान देखो कीप साइलेंट, एकदम चुपचाप रहो, ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, इससे ऑर्डर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि टीचर है, टीचर ऑर्डर देगा। टीचर ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड में बदल जाएगा, ऑर्डर्ड में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि ये सेड है, अगर से होता तो ऑर्डर, ऑर्डर्स में ये बदल जाता है। चलिए अब ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने क्या किया, टू लिख दिया और बाकी आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। टीचर सेड कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा कीप साइलेंट, ठीक है, इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच क्या कर दिया, टीचर ऑर्डर्ड टू कीप साइलेंट। कोई समस्या नहीं और होगा भी नहीं, बहुत ही आसान है, बशर्ते आपको ये समझ में आना चाहिए कि जिस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं वह इंपरेटिव सेंटेंस है भी कि नहीं भी है। एक अगला सेंटेंस लेते हैं, माय फ्रेंड said to me, comma into inverted comma, please give me your pen। थोड़ा सा ध्यान देना, मजा आएगा। माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर पेन, और याद रखना प्लीज लगा है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट है, ठीक है। और लेकिन इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग जो है मैंने यहाँ पे प्लीज जो है लिखेंगे नहीं, प्लीज अक्सर उड़ा दिया जाता है। और यहाँ पे देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से चालू है, दोनों पहचान आपको हो गई कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सेंटेंस है दोस्तों, ये जो है ये इंपरेटिव सेंटेंस का ही है। चलो वही फार्मूला अपनाते हैं, प्लीज लगा है तो ये सेड टू किस में बदल जाएगा, रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। चलिए अब ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि हमें क्या करना है दोस्तों, हमें टू लगा देना है, कोई समस्या नहीं, ठीक। अब याद रखो ये ऑटोमेटिक उड़ जाएगा क्योंकि इसका कोई महत्व नहीं रहता है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये रिक्वेस्टेड हो गया, इसी से मालूम हो जाएगा। अब गिव मी, टू गिव, अब मी, ये मी किसके लिए प्रयोग में किया गया है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि गिव मी, मुझे दो योर पेन, अपना पेन, तो ये मी जो है ना ये माय फ्रेंड के लिए प्रयोग किया गया है। टू गिव हिम, तो ये मी हिम में बदल जाएगा, इस बात को याद रखना छोटा छोटा। योर पेन, तो योर किसके लिए प्रयोग किया गया है, योर जो है ना ये मी के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई पेन। माई फ्रेंड सेड टू मी कॉमा इनटू इन्वर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी योर पेन, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा दोस्तों, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। आशा है कि थोड़ा बहुत जो है आप लोगों को जो है जरूर से जरूर समझ में आ रहा होगा, और ऐसा कुछ है भी नहीं इसमें न समझ में आए, बशर्ते कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है दोस्तों,
कभी कभी क्या होता है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच में जो है ना, जो इम्परेटिव सेंटेंस है ये डोंट से शुरुआत हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है। इस अवस्था में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ही, अब ये सेड टू जो है ना, ये फॉरबेड में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? फॉरबेड में बदल जाएगा। ही फॉरबेड मी। अब याद रखना, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमने टू लगा दिया, टू। अब ये डोंट ऑटोमेटिक उड़ जाएगा, क्योंकि डोंट के स्थान पे हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब ही होता है मनाही, ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस में होता है। तो हो गया ही फॉरबेड मी टू रीड द बुक। इस बात को याद रखना। और अगर इसी को हम दूसरे तरीके से करें प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ही माने सलाह है, ही ऑर्डर्ड मी, लिख लो, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू। अब टू के पहले हमें नॉट लगाना होगा, याद रखिएगा। टू के पहले हमें नॉट लगाना होगा, हो जाएगा नॉट टू रीड द बुक। तो प्यारे दोस्तों, आपको जो है अब थोड़ा सा भी बहुत जो है हम लोगों को जो है, आप लोगों को आइडिया जो है मिल ही गया होगा कि अगर कोई सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस का हो तो हमें जो है उसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच कैसे करना है। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, इसमें कोई माई बाप नहीं है कि जो आपको न समझ में आए। थोड़ा सा आपको ये जो माई योर ये सब आ जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इम्परेटिव सेंटेंस को। माने एक बात याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने से पहले हमें जो है ये हमेशा पता लगा लेना चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है, उसका सेंटेंस क्या है। अगर इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो जो कुछ भी मैंने बताया है उसी हिसाब से अगर हम लोग करेंगे, आप लोग करेंगे, तो नो डाउट ये मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आपको प्यारे दोस्तों में ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो है एकदम जो है आसान हो जाएगा और आपको भी मज़ा आएगा और मुझे भी मज़ा आएगा। तो चलिए इसी के साथ जो है मैं आप सभी को जो है धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।